शुरू करते हैं खुदा की ताबेदार और उसके अजीम नाम में बड़ी ताबेदारी के साथ और उसी के नाम को जलाल देते हैं। मेरी हमेशा से एक चीज पर खास तवज्जो रही है और इस बात पर आए कि बच्चों को जरा प्लीज कंट्रोल रखा करें। बच्चे नो डाउट छोटे हैं, तंग करते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप घर से इनका प्लान करें कि मैं इनको कैसे इनको संभालना है और कैसे चुप रखवाना है। तो ये आप माँ की बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होती है। माँ का बड़ा अहम किरदार होता है। बच्चे सामने देखो, बड़ा अहम किरदार होता है। अगर आप मैसेज नहीं ना सुनते तो आप, मेरा ख्याल है बल्कि मेरा ईमान है कि आप उस खास बीज को जो आपकी जिंदगी में बोया जाने वाला है, आप उससे महरूम रह जाते हैं। और महरूम रहना अच्छी बात नहीं है। आमीन। हम सब एक हैं। कोई ये नहीं कि कोई कैथोलिक है, कोई पेंटिकॉस्टल है, कोई प्रोटेस्टेंट है, कोई यहाँ पे इस तरह का कोई चक्कर नहीं। यहाँ पे हम सब जीसस क्राइस्ट के फॉलोवर्स हैं। आमीन। और हम सबकी इज्जत करते हैं और यही हमारा मंशूर है और यही आप सबके लिए भी एक लेसन और सबक है। रिस्पेक्ट योर, अपने जो इलाके का पास्टर है, फादर है, एल्डर है, बिशप है, डीकन है, कोई भी है, आप अपने इलाके के उन सीनियर्स की इज्जत करें। ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और जो इज्जत नहीं करते, खुदा उनकी इज्जत नहीं करता। अगर वो अच्छा है बुरा है, ये खुदा का और उसका मामला है। आप किसी की जजमेंट नहीं कर सकते। आपके पास कोई आला नहीं है कि आप किसी को बुरा कह सके, किसी को अच्छा कह सके, किसी के लिए बहुत बुरा कह सकें। इस तरह का कोई हमारे पास आला नहीं है। बस रिस्पेक्ट योर पास्टर्स और अपने जो बुजुर्ग हैं उनकी इज्जत करें। हालेलुया। आज एक बात मेरी आज पल्ले से बांध के जाइएगा। सेहत के बाद, तंदुरुस्ती के बाद, यह है जिस्मानी बात, जिस्म की बात कर रहे हैं। सबसे पहले उसने आप लोगों को अपना कलाम दिया। क्या दिया? और जो कलाम के ऐन मुताबिक नहीं ना चलता, ऐन मुताबिक, वो मेरी बात याद रखिएगा, उसका घर कभी भी वो छुटकारा जिसे उसे पाना चाहिए कभी नहीं पा सकता, जिसे कलाम की समझ ही नहीं है, कलाम की समझ बूझ नहीं है। अब यहां जो कुछ हो, अब वहां भी वैसे ही हो। ये माइक अब पकड़ लिया, यहां पे आप जो कुछ बोल रहे हो, अब वहां भी वैसे ही हो। वहां पीछे बैठे हो, गली में खड़े हो, गली के कॉर्नर में हो, अपने घर में हो, वहां पे भी आप वैसे ही दिखनी चाहिए। और मैं देख रहा हूं बड़ी देर से, मैंने अभी तक किसी को ये नहीं कहा, लेकिन आज मेरे दिल में है, आपके घर से कभी भी वो चीजें नहीं जा सकती जब तक आप उनको खाली नहीं करोगे। ये साउंड, ये स्पीकर आपको नजर आ रहे हैं? नजर आ रहे हैं? देखिए जरा, आपको नजर आ रहे होंगे। इसको स्टैंड के ऊपर खड़ा किया गया। चले आप सारे सामने देख रहे हैं, ये कनात है, नजर आ रही है? मैं इसको हाथ से हिला रहा हूं। इसको जहां पे सेट करोगे ना, इसको यहां पे खड़ा करके यहां पे कील लगा दो, ये यहीं पे एडजस्ट हो जाएगी। ये बोलेगी नहीं, ये कभी नहीं कहेगी मुझे यहां पे ना लगाओ। क्योंकि इंसान जब भी कोई काम करता है, लफ्ज जो बोलने लगा हूं गौर करना, हमेशा अपनी समझ से करता है, अपनी समझ से करता है। लेकिन जबकि उसको बाइबल दी गई है कि तुम जो कुछ भी करो कलाम में से करो। आज छुटकारा क्यों नहीं है? आज घर में बहाली क्यों नहीं है? मुसीबत क्यों है? परेशानी क्यों है? वो नस्लों का बोझ जो कई सालों से पीछा नहीं छोड़ रहा, वो साथ क्यों चल रहा है? उसकी सबसे बड़ी रीजन क्या है? उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि तुम अभी तक बाइबल में न तुम आए न तुम्हारा घराना आया। और जो कुछ उसने तुमसे कहा है, इसकी को खोलो, मैं दूसरी दफा कह रहा हूं, बहुत बुरी आवाज है, थोड़ा कम करो। जो कुछ खुदा ने तुमसे वादे किए हैं, उसने तुम्हें एक स्टाम्प पे लिख के दे दिया है। ये स्टाम्प है तुम्हारे और खुदा के दरमियान में।
उसने अपने नाम से ज्यादा, उसने क्या कहा, तुम जो कुछ मेरे नाम से चाहोगे तुम्हारे लिए कहा कि नहीं। लेकिन उसने अपने नाम से ज्यादा अगर दुनिया में जमीन पर किसी चीज को इज्जत बख्शी है तो वो उसका कलाम है। उसका बोले जोर से, ये क्या है? उसका बोले, एक दूसरे के हाथ पकड़ के बोले, एक दूसरे के हाथ पकड़े जल्दी से, हंसो नहीं। मुझे इंतहाई बुरे लगते हैं वो बच्चे जो इसे बिला वजह हंसना शुरू कर देते। हाथ पकड़ो और बोलो, खुदा ने अपना कलाम नाजिल फरमा कर शिफा बख्शी है, और वो कलाम आज मेरे लिए है। बोलो जोर से, आज मेरे लिए है। वो जिंदा है और अपने कलाम को नाजिल फरमाकर मुझे जिंदा रखता है, और उसी कलाम के वसीला से मैं और मेरा घराना आज हमेशा की जिंदगी और हमेशा का आराम पाएगा। जोर से बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। ये ऐसा अहद है जो तुम्हारे और खुदा के दरमियान में बांधा गया है। तो अहद बांधा गया है वो ये है, वो क्या है? खुदा का कलाम। तुम जो अपने नाम से ज्यादा जिसे उसने इज्जत बख्शी है वो उसका कलाम है। ये मेरी बात याद रखना, ये मैं नहीं, बाइबल कहती है। आसमान के तले जमीन के ऊपर कोई नाम नहीं बख्शा गया, लेकिन उसने कहा मैं अपने कलाम से, अपने नाम से बढ़कर अपने कलाम को ज्यादा दर्जा दूंगा। अब किसी को स्टाम्प लिख के दे दो, किसी को रजिस्ट्री करवा दो ना अपने घर की, आप मुकर नहीं सकते। क्यों नहीं मुकर सकते? क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट्स बना के दे दिए हैं, और जितना मर्जी दौड़ लगा लो, आप मुकरने की कोशिश करो, लेकिन आप उससे मुकर नहीं सकते, क्योंकि आपका प्रूफ है उस शख्स के पास जिसे आपने अपने घर को, अपनी उस चीज को जो आपने सेल की है उसको रिटर्न में लेके आए। और सेम इसी तरह उसने अपना कलाम आपको दिया है और ये आपके दरमियान में रख दिया है कि तुम इसमें से होकर चलना। मैं एक दिन सोच रहा था कि 7,500 पुरानी किताब है, जिसको आज लोग क्यों जुनून से पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़ना इसको पसंद करते हैं? उसके कलाम से बढ़कर कोई चीज क्यों? उसकी रीजन ये है, उसकी रीजन ये है कि वो अपना कलाम नाजिल फरमा कर मौजज़े करता है, शिफा देता है। किस घर को आज जरूरत नहीं है? मैं थोड़ा सा सादगी से चलने की कोशिश कर, किस घर को शिफा की जरूरत आज नहीं है? किस घर को आज बीमारी से रिहाई की जरूरत नहीं है? किस घर को आज ज़हनी सुकून की जरूरत नहीं है? किस घर को जरूरत नहीं है? बोलो, बताओ मुझे, इस घर को जरूरत नहीं है। पैसे की जरूरत किसे नहीं है? दौलत की जरूरत किसे नहीं है? एक अच्छे हस्बैंड की जरूरत किसे नहीं है? एक अच्छे फ्योंसी की जरूरत किसे नहीं है? एक बाबरकत खुदा का खादिम, हर माँ बाप की ख्वाहिश है मेरे घर में एक खादिम पैदा हो, मेरे घर में एक सूरमा पैदा हो, मेरे घर में एक ऐसा इंटेलिजेंट बच्चा पैदा हो। हर माँ की, हर बाप की ख्वाहिश है मेरे घर में एक इंटेलिजेंट और आला दर्जा रखने वाला ज़हीन तरीन बेटा या बेटी पैदा हो। लेकिन बदबख्ती ये है कि हम कलाम में से नहीं चल रहे, कलाम में नहीं चल रहे, जबकि हमें कलाम में से होके चलना पड़ेगा। आज स्पेशली मैं आपको एक बात बताने लगूं। एक पास्टर की कलीसिया जो है वो जिंदा कलीसिया होनी चाहिए। कलीसिया, बाइबल में कलीसिया किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? बाइबल में कलीसिया दुल्हन को कहा गया है। किसे कहा गया है? बोले जोर से, किसे कहा गया है? किसकी दुल्हन? किसकी दुल्हन? खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन कहा गया है। और दुल्हन अगर चंद महीनों या सालों के बाद बांझ हो, वो बच्चे ना दे, तो क्या कहोगे? उसे क्या कहोगे? ये बांझ है, इसके यहाँ बेबी नहीं हुआ। ऐसा है कि नहीं? और जो कलीसिया ग्रो नहीं कर रही, मैं उसे कलीसिया मानता ही नहीं हूं। मैं उसको डेड कलीसिया बोलता हूं, क्योंकि कलीसिया का मतलब है, दुल्हन का मतलब है कि वो बांझ ना रहे, बच्चे दे, उसके बेबी पैदा होना चाहिए और वो बेबी बढ़ने चाहिए, उसकी नस्ल ग्रो होनी चाहिए।
और आज देख लो कि आज कलीसिया बढ़ रही है। ये दुल्हन बेबी दे रही है, बच्चे दे रही है, और वो बच्चे देख लो पीछे पलट के एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। ये क्या है? ये कलाम नाजिल हो रहा है यहाँ पे। ना पादरी शहजाद का कोई कमाल है, ना यहाँ पर मेरी कोई मेहनत है, मेरी कोई लगन है, मेरा कुछ नहीं है। मैं इसको ये कहूं कि मेरा कुछ है, मेरा कुछ नहीं है। ये सब कुछ उसके कलाम का है, और ये सब कुछ वो अपना कलाम नाजिल फरमा के कर रहा है। आज ये जगह बहुत थोड़ी पड़ गई है, तंग पड़ गई है, जबकि थोड़ा सा खुले होकर बैठना चाहिए था। बच्चे एक दूसरे के साथ अपनी टांगों को इकट्ठा करके बैठे हैं। ये क्या है? ये प्रूफ है। तुम एक प्रूफ के तहत आए हो, सुन के आए हो कि वहां पर खुदा का जलाल है, वहां पर कलाम है, वहां पर हजूरी है। आओ सब मिलके चलते हैं, आओ तुम भी आओ, देखो। और सुनकर लोग आए हैं यहाँ पर, एक दूसरे, बहुत सारे खानदान पहली दफा आए हैं यहाँ पर। मेरे वो पीछे एक बहन बता रही है, एक बेटा, वो मेरे बेटे में बाबे की हाजिरी होती है, बुजुर्ग की हाजिरी होती है। इस लफ्ज को कहना छोड़ दो, इसी लफ्ज को कहना छोड़ दो कि इसमें हाजिरी होती है। जिसकी हाजिरी तुम देखोगे, महसूस करोगे, वो हाजिरी कभी नहीं जाएगी। मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूं। अब जिस चीज को पकड़ के रखोगे ना, वो चीज आपको पकड़ के रखेगी। चले, मैं आपको बाइबल की बात करता हूं। अब बाइबल पकड़ के रखो, ये आप में रहेगी। वो दूसरी किसी की हाजिरी एंट्री होने ही नहीं देगी। लेकिन बदबख्ती ये है कि इसके बारे में ना किसी ने सिखाया, ना खुद गौर फिक्र की। वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर आजाद करता है और करवाता है। हालेलुया। इसके एन मुताबिक चलो। ये क्या बता रही है, ये क्या सिखा रही है, ये क्या समझा रही है? जब तक तुम्हें इसकी समझ नहीं, तुम्हें कैसे समझ लगेगी मेरी लाइफ क्या है, मैं क्या हूं? मुझे यही नहीं अभी तक पता चल रहा मैं क्या हूं, मैं क्या शय क्या हूं, मैं चीज क्या हूं। लड़ाई हो ना, झगड़ा हो, तो तब गुस्से में बंदा पूछ जाओ तू शय की है, और फिर आगे से अगला बंदा गुस्से में कहता मैं बड़ी शय, तू दस तू की है। एक दूसरे से सवाल कर रहे, तुम क्या हो, वो पूछ रहा तुम क्या हो, वो पूछ रहा तुम क्या हो, जबकि तुम कुछ भी नहीं हो। एक छोटी सी गोली, इतनी सी गोली गुस्से में मार दी जाए, वो सारी शय, वो सारी अकड़ निकल के वो खून के जरिए से बाहर निकल आती है। ये है जी तुम्हारी शय, वो पड़ी है जिसको कह रहे हो तू की शय, मैं बड़ी शय, तू की शय। जिसके पास कलाम है, जिसके पास हजूरी है, जिसके पास उसका नजूल है, वो कभी शर्मिंदा नहीं होता। याद रखना मेरी बात। और मैं आज आपको पता क्या कह रहा हूं, मैं आज आपको एक गवाही देने लगा हूं अपनी। मैं जब से इस इबादत में आ रहा हूं, जब से, एक वाहद पिछला बुध था जिसमें मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था, थोड़ा सा माली तौर पे। और मैं हर बुध जब भी मैं इस इबादत में आता हूं, हर मंगल को कोई ना कोई मुझे कुछ ना कुछ हदिया दे जाता है, और मुझे नहीं पता लगता मैं कैसे ये सब कुछ मैनेज हो रहा है, क्योंकि मैं देता हूं, लेता नहीं हूं। इतना ट्रैवल करके पहले दिन से आज तक कुछ नहीं लिया, सिर्फ ले क्या रहा हूं। मुझे सिर्फ वचन चाहिए, मुझे उसके लोग चाहिए, वो ब्लेसिंग चाहिए जो यहां पर होनी चाहिए। हालेलुया। तुम क्या दे रहे हो, कभी गौर फिक्र करो। तुम दे नहीं रहे तो लोगे क्या? जबकि वो कहता है अपने कलाम में, देखो कलाम में से चलेंगे, हम कलाम में चलेंगे, कलाम में से चलेंगे। मांगोगे तो, देखिए आप बोल नहीं रहे, मांगोगे तो, ढूंढोगे तो, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते बोला जाए। बाजू खोलने की बात हो रही है। ये किसी दरवाजे की बात नहीं है तुम्हारे लिए, बाजुओं की खुलने की बात। ये उसके दरवाजे खोलो। वो तुम्हें हक करना चाहता है, वो तुम्हें सीने से लगाना चाहता है, वो तुम्हें प्यार करना चाहता है, वो तुम्हें अपनी आगोश में लेना चाहता है, वो तुम्हें अपनी गोद में बिठाना चाहता है, एक छोटे बच्चे की तरह। बच्चों को मेरे पास आने दो, छोटे बच्चे बन जाओ। बाइबल कहती है, खुदा कहता है कि तूने खुदावंद क्या कमाल किया है। जीसस क्राइस्ट क्या कहते हैं अपने बाप को, बाप तूने कमाल कर दिया, तूने अक्लमंदों दानाओं से ये बातें छुपाकर बच्चों पे जाहिर कर दी है। हालेलुया। क्यों पास्टर साहब? ऐसे ही है ना कि तूने अक्लमंद दानाओं से बातें छुपाकर तूने बच्चों पे जाहिर कर दी है। बच्चे बन जाओ, मासूम बन जाओ, लो से लड़ो नहीं, किसी के खिलाफ अगेंस्ट मत चलो, कलाम के एन मुताबिक चलो।
निकालें जरा मेरे साथ, एक हवाला देखते हैं किताब मुकद्दस में से। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत से लिखा गया इंजीली बयान, इसका 8वां बाब और इसकी 31वीं आयत। देखें, बहुत सारे लोगों के पास बाइबल नहीं है, जबकि आपका हथियार आपके पास नहीं है, आप कैसे जंग लड़ोगे? जो पढ़ सकते हैं, मेरी नजर में वो बड़े ना समझ है, पढ़ते हुए भी वो सियाने पहले आंदे होंगे सी, पढ़िया घाटा गलिया बहुत है। जबकि आप पढ़े लिखे हो तो बाइबल आपका हथियार आपके पास होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। 31वीं आयत, 8वां बाब और इसकी 31वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे, हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे, हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बायस से बरकत। एक आवाज में बोलेंगे आमीन, हालेलुया। यहोवा, यहोवा बहुत बड़ा नाम है। खुदा का नाम क्या है? यहोवा। यहोवा ही है ना। उसने अपना कलाम नाजिल किया, हवा उसका हुक्म मानती है कि नहीं? आसमान जो ताना गया, हुक्म माना है कि नहीं? आसमान बन जा तो बन गया, जमीन बन जा, खुश्की को उसने जमीन कहा, पानी जो जमा हो गया उसने उसे समंदर कह दिया, दरिया कह दिया, दरख्त लगा दिए, पौधे, हशरात, नबातात, हैवानात, दुनिया की सारी मखलूकें पैदा की कि नहीं? हुआ क्या? एक कलाम नाजिल हुआ। इब्तदा में कलाम था, कलाम ही खुदा था और कलाम ही खुदा के। मैं पैदाइश से बात करने लगा हूं, थोड़ा सा इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपने बड़ी गौर से सुनना है, स्पेशली ये जो यूथ है ना, मेरी बात को बड़ा गौर से समझना है, क्योंकि वडेरियां माइयां नूं गल घट समझ आउंदी, फिर वही गल घूम के फिर वो करी जानी बार बार। वडेरा बंदा जरा गल नूं थोड़ा जिहा उसको डीपली नहीं सोचता, वो कहते बस जी हाथ रख दो, दुआ कर दो, बस जी बार बार एक ही बात है। लेकिन जो यूथ है, आज आपके पास टाइम है, आपको बात को समझना है कि बात है क्या, मैं कैसे अपनी लाइफ को, मुझे अगर बेस्ट मंगेतर चाहिए, मुझे बाबरकत फैमिली चाहिए, तो मुझे कौन सी एग्जैक्ट खुदा ने मेरे लिए औरत बनाई है? वो लड़की बनाई है। बहुत सारे लड़के हैं जो ये चाहते हैं मेरी लाइफ में ब्लेस्ड एक लड़की हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई सोचता होगा, वो कहते हैं बस ये लड़की हो, या लड़के चाहते हैं बस ये लड़का हो। इस तरह नहीं होता। दिस इज नॉट द रियल लाइफ। और इसको रियल थिंकिंग नहीं आप बोल सकते, इसको रियल सोच नहीं बोल सकते। आज खानदान तबाह होने की सबसे बड़ी रीजन क्या है? यही है। आज आपने समझना है गौर से। कलाम नाजिल हुआ, आसमान बन गया, जमीन बन गई, समंदर बन गए। इब्तदा में कलाम पानियों की सतह पर जुम्बश करता था। खुदा का कलाम नाजिल हुआ, नाजिल होने के बाद उसने इंसान को पैदा किया, नारो नारी बनाया। इंसान का अकेले रहना अच्छा नहीं है, खुदा मिलने आता था, कलाम करता था, बैठता था, बातें करता था, गुफ्तगू करता था। खुदा ने बहुत कुछ किया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि खुदा ने छोड़ दिया? उसने कहा नहीं यार, मुझे पर्दा करना चाहिए, इन्हों मेरी 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 वैल्यू ही नहीं पता, इसको मेरी वैल्यू ही नहीं पता। इसको जिसको मैंने बनाया, मैं इसको अपना दोस्त कहता था। आज आप सब लोग जितने यहाँ पे बैठे हो, यू डोंट नो, अब यू आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ गॉड। बेस्ट फ्रेंड हो तुम खुदा के। कभी तुमने ये सोचा कि खुदा मुझे एंजल बना देता, मुझे फरिश्ता बना देता? लेकिन फरिश्ते का सिर्फ एक ही काम है। सुनना जरा भी, आपके लिए बड़ा अहम मैसेज है आज। अभी तो गाड़ी सिर्फ स्टार्ट हुई है। आप बेस्ट फ्रेंड हो खुदा के, आप लोगों को पता ही नहीं है। आप बेस्ट फ्रेंड हो। अगर आप बेस्ट फ्रेंड ना होते, वो तुम्हें बद्दुआएं देता, वो तुम्हें मार डालता। उसके लिए मारना कोई काम नहीं है। उसके लिए उस परवरदिगार के लिए तुम्हें मारना
गल ही कोई नहीं। तुम्हें एक झटका, एक सेकंड तो माइक्रो सेकंड भी कम है, तुम्हें ऐसे तुम्हारा दम तुमसे ले सकता है, लेकिन यू आर द बेस्ट फ्रेंड। तुम्हें पता नहीं है, तुमने दुनिया को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया, तूने अपनी यारी को बेस्ट फ्रेंड बना लिया, तूने अपने हुस्न को बेस्ट फ्रेंड बना लिया, जबकि तुम्हें उसने बेस्ट फ्रेंड होने के लिए बाइबल दी, इसको पढ़ो, इसको बेस्ट फ्रेंड बनाओ, मैं तुम्हें नजर आऊंगा, मैं तुम्हें मेरा नूर तुम्हें नजर आएगा। कहा बाइबल में कि नहीं उसने? मैं बाइबल से साबित करूंगा। उसने कहा तुम दुनिया के नूर हो। कौन से नूर हो? वो नूर जो आसमान से नाजिल होता और तेरे चेहरे से, तेरी आंखों से सादिर होता, और लोग जैसे तुझसे हाथ मिलाते वही करंट, वही बिजली दूसरों में ट्रांसफर होती है। मैं क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं मैं? कुछ भी हाजिर, देखो बैठे हैं, हाजिर नहीं है। इधर तवज्जो दो सारे। मुझे सबके चेहरे देख के मुझे पता है कौन कौन किधर पहुंचा है। अपनी मर्जी करना छोड़ दो, छोड़ दो, सारी मर्जियां खुदा पर डाल दो, बिकॉज वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। ये देखो बाइबल में क्या, फिर बस यीशु ने यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था, जिन्होंने यकीन किया था, मेरी बात का यकीन किया था, अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे, ठहर जाओगे। ठहरना, घर जब आप बना लेते हो उसको उठा के कहीं ले जा नहीं सकते, कि ले जाते हो? ले जाते हो, ले जा सकते हो? ये घर की दीवारें मुझे बताओ कैसे उठा के लेके जा सकते हो? ये जहां तुमने बनाया ये यहीं पे ठहरा है। तो भी जिथे मर्जी दुनिया के कोने ते घूम के आ जाओ, आना फिर इथे, क्योंकि जिथे तेरा माल है तेरा दिल भी, ठहराओ इसे। जो कुछ यहां हो वैसे पीछे भी रहो, वो गली के कॉर्नर पे भी रहो, वो किसी के रिश्तेदारों में भी वैसे रहो, फर्क, डिफरेंस नजर आए, बिकॉज यू आर द बेस्ट फ्रेंड। मैं लफ्ज देखो यूज कर रहा हूं, बेस्ट फ्रेंड हो तुम उस मालिक के, उस खुदा के। तुम वाहद लोग हो, क्रिश्चियंस वाहद लोग हैं जो खुदा के दोस्त हैं। रोब से मांगते हैं, खुदा मैं तुमने पता नहीं मैं तेरी बेटी हूं, तूने खुद कहा है मांगो तो दिया जाएगा, लेकिन बाकी सब कोई चढ़ावे चढ़ा रहा है, कोई मनते मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिंपल मांगो तो फिर इसका मतलब है कि यू आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर गॉड। लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुमने अपनी दोस्ती का रिश्ता मजबूत नहीं किया। कोई तेरे बेटे को छेड़ भी नहीं सकता, उसके पास नहीं आ सकता। तुम्हें कैसे लग गया तेरे बेटे को ये प्रॉब्लम है? तुम्हें कैसे लग गया, तेरे जिस्म पर एलर्जी कैसे हो गई, जबकि तुम तो दुनिया के नूर हो? आटा गुने एलर्जी वाद। अब मुझे कॉल आती है और कॉल कह रहे हैं जी पास्टर जी दुआ करें खुदा हमें एक बेटा दे दे। तो हमारी 1 महीना हो गया शादी को, तो अभी कोई ब्लेसिंग नहीं हुई। मैं हैरान हो गया। मैं पास्टर सुल्तान को बाहर बता रहा था, महमूद भाई को बता रहा, आंसू थे मेरी आंखों में। पास्टर जी दुआ करें, 1 महीना हो गया हमारे घर में अभी ब्लेसिंग नहीं हुई। और कंबले हुए महीना होया, तुमने क्या वादा किया बाइबल पे हाथ रख के? मैं सिर्फ तुझे इसकी मानद प्यार करूंगा, ये मैं इसकी इज्जत करूंगी, कहते कि नहीं? कभी हाथ रख के प्रेयर की है? खुद सुने, शर्माना नहीं किसी ने, ना शरा में शर्म है। कभी हाथ रख के दुआ की है, खुदावन हम तेरे लोग हैं? बीवी हाथ रख के, खुदावन तू इसे ब्लेस कर। पादरी कोई जाना है दुआ कर, तेरे हाथ में कोई कुदरत नहीं है, तेरे पास कोई ब्लेसिंग नहीं है। वो तो अपना कलाम नाजिल फरमाकर, उसका कलाम कहां है? उसका कलाम तेरे मुंह में है। कौन सी वफादारी तुम निभा रहे हो? कौन सी चीजों के लिए तुम वफादारी निभा रहे हो? कौन सी मेरी बीवी मेरे साथ वफादारी निभा रही है, और हस्बैंड कौन सी वफादारी निभा रहा है? कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे हो? कौन से कलाम को सुना? जबकि तुमने कहा था कलाम पे हाथ रख के, जैसा ऐसा कुछ नहीं लिखा कि तुम कलाम पे हाथ रख के तुम अहद बांध लेना, लेकिन आज अहद बांध लेते हैं हम लोगों के पीछे लग। लेकिन वो सारी चीजें हमें गुमराह कर रही हैं। खुदा ने आदम को, हवा को बनाया, मियां बीवी बना दिया, यानी उनको मिला दिया, और मिलाने के बाद क्या किया? थैंक यू, क्या किया? उनको बरकत दी, और बरकत दी। देखो दे खुदा तुम्हारा कैसा बेस्ट फ्रेंड है, वो बरकत दे रहा है। और जब बरकत दी, उनके 2 बेटे पैदा हुए। गुनाह करने के बावजूद उन्हें बरकत दी, उनके 2 बेटे पैदा हो गए, कायन और हाबिल। भरा ने भरा मार दिता, दुनिया का पहला खून हुआ।
दुनिया में पहला कत्ल हुआ, पुराने भरा काहिन ने हाबिल को मार दिया, खुदा ने माफ नहीं किया। कितना बड़ा गुनाह है। वो कहता मैं फिर उस वक्त भी कह सकता मैं दुनिया तबाह कर देनी। फिर आगे बात नूह की, डंगर ओदा हुक्म मनन डे, इंसान ते ओदा हुक्म मनन डे, बाकी नहीं मनन डे, सिर्फ एक ही मनन डे, ओदा नाम नूह है। हुक्म सिर्फ नूह ही मनन डे, बाकी नहीं मनन डे, बाकी सारे गुमराह है। खुदा ने आख्या मैं हर शय तबाह कर देनी। मैनू ये दसो 120 साल खुदा ने दिते, शायद बदल जाए, लेकिन नहीं बदले। 120 साल बाद भी हालात हो ही रहे। उन शागिर्द किद्दां ठहरोगे, किद्दां बनोगे, कित्थे ठहरोगे? ये ठहरने की बात हो रही है आज। मैं एक्चुअली इस वर्ड पे आके स्टॉप करूंगा कि ठहरना कैसे और कहां ठहरना है। जब तक तुम अपने आप में बनोगे नहीं, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगी। जो कुछ मर्जी कर लो, मैं आज कैसे आप लोगों को समझाऊं किद्दां केड़ी नाल भर के घ्यो दी तुहानू केड़ी कलाम दी भर के दे देवां कि तुहानू समझ आए। अपने आप में बन जाओ बस। मत देखो कौन किधर देख रहा है, मत देखो कौन सा दोस्त मुझे लेके कहां जा रहा है। उस राह को देखो जहां पर तुझे जाना है, उस राह की तरफ आओ। वो तुम्हें आजाद करवाना चाहता है, वो तुम्हें बहाल करना चाहता है। जॉब तेरे पीछे आनी चाहिए, तू जॉब के पीछे भाग रहा है। पैसे तेरे पीछे आने चाहिए, तू पैसों के पीछे भाग रहा है। यार तुझे क्यों नहीं समझ आ रही? तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नमक हो, तुम जमीन का नमक हो, तुम टेस्ट हो, जबकि तुम्हारा टेस्ट ही तुम्हारे पास नहीं है। तुम किसी को टेस्ट क्या दोगे? तुम किसी को नूर क्या दोगे? एक था जो खुदा की ताबेदारी में अपने खानदान को लेके कश्ती बनाने में मगन है। 120 साल उन्हें ला छड़े, सारी दुनिया गुनाह करी जान दियो। एक बात हो रही, मैं कहीं जा रहा हूं कुछ दिनों के लिए, तो वहां पर मेरा कोई बड़ा खास रिश्तेदार है। तो मेरी मिसिस कह रही है कि आप उनसे जरूर मिलना। मैं नहीं मिलूंगा। कहती क्यों? मैं इसलिए नहीं मिलूंगा कि बस उनका जो मेल मलाप है वो मसीहत वाला नहीं है, मसीहत वाला नहीं है। मैं किसी पार्टी में नहीं जाता, किसी शादी में नहीं जाता, किसी की बर्थडे पे नहीं जाता। कोई बंदा आपको किसी दिन भी कह दे पादरी शहजाद किसी शादी में हमने देखा है, मिला है, मैं जिम्मेदार, मुझे नहीं अच्छा लगता, मेरा नहीं दिल मानता। क्योंकि वहां पर शराब पी रहे हैं, वहां पर लोग बैठे हुल्लड़बाजियां कर रहे हैं, वहां पर क्या कुछ डीजे चल रहा है, वो जी बुलंद ताड़ा तुसी जो मर्जी कर लो, ताड़ा गोडा ठक 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 बजना ही बजना है। तुम मगन हो जाओगे उस म्यूजिक में जो चल रहा है। मैं नहीं जाता। मैं नहीं मिलूंगा। कोई बात नहीं, अब मिल लो, फिर भी रिश्तेदारी है। मैं ये दुनिया जिसने बनाई है, उसने तो आदम से बात शुरू की थी, तो हम तो फिर सारे रिश्तेदार हैं। फिर सबसे हाथ तो नहीं मिला सकते, कोई किसी को जानता ही नहीं है। सबसे रिश्तेदार तो ये सारी दुनिया है। फिर जहां से बात शुरू हुई है वो तो आदम है। आदम से बात शुरू हुई, फिर नूह से बात शुरू हुई, नूह के बच्चों से बात शुरू हुई, आज नस्लें बड़ी, लोग बड़े। फिर हम तो सबसे हाथ मिलाना चाहिए, सबकी महफिलों में जाना चाहिए, सबकी शादियों में जाना चाहिए जो आपको नहीं भी जानता। इस तरह नहीं होता। आप उनसे मिलो जो दोस्त हुआ रियल क्रिश्चियंस, जो सच्चे मसीह हैं। ऐसी जमात में बैठो जिसमें सिर्फ यीशु का नाम लिया जाए। ऐसी जमात में मत बैठो, फिर ही तुम शागिर्द ठहरोगे, फिर तुम ठहरोगे। और वो ठहरा 120 साल कश्ती बनाने च ठहरिया, और ठहरिया किथे? अपनी सोच रुक गया है। मुझे हुक्म हो गया। एक बेटी को मैंने कहा तुम अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ के दुआ करते रहना। भाई साहब जी महीना हो गया, कोई फर्क नहीं पैन रहा। जो 10 साल से काम नहीं हुआ, 1 महीने में थक गए। तुम्हें एक नई लाइफ चाहिए, मत रुको, प्रेयर करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। तुम्हारा हस्बैंड चेंज होगा, उसका रवैया चेंज होगा, उसकी लाइफ चेंज होगी, उसका घर चेंज होगा। कब? तब चेंज होगा जब तुम प्रेयर में मजबूती से करते रहोगे। करी जाओ। तुम शागिर्द ठहरोगे, साबित करोगे तुम उस इब्लीस को जो तुम्हारे हस्बैंड में नशा बन के बंद ठहरा हुआ है, और तुम्हें आजाद करवाएगी। ये बात पल्ले से बांध लो। आपका रिश्तेदार कौन है जो आपके साथ बैठा है, जो कलाम सुन रहा है? मैं क्यों इतना प्यार करता हूं सबसे? इसलिए करता हूं
कि आप खुदा के लोग हो, खुदा का कलाम सुनने आए हो। मेरी जान भी हाजिर है, मैं आप लोगों के लिए ट्रैवल करता हूं। वो मेरे मुंह में कलाम रख के आप लोगों के दरमियान भेज रहा है। हालेलुया। इसलिए क्योंकि आप कलाम सुनो और आप एक दूसरे के साथ रिलेशन मजबूत करो। अब जब भी एक दूसरे का चेहरा देखो, आपको कोई जानता या नहीं जानता, जब भी मिलो मोहब्बत से हक करो। हम कलाम के रिश्तेदार हैं, हम मैसेज के रिश्तेदार हैं। हमने कलाम में एक दूसरे के साथ मिले थे, देखा था। जोर से हक करो, वो ब्लेसिंग तुम्हें बनी रहेगी। ये रिश्तेदारी है तुम्हारी, ये है फ्रेंडशिप तुम्हारी, कि तुम कलाम में फ्रेंडशिप कर रहे हो। कोई दुनिया की कुव्वत ताकत आपको बचा नहीं सकती। जितनी मर्जी आप मुसीबतों में गिर जाओ, आप अपने फन से बच नहीं सकते। आप जितनी मर्जी बड़ी फिल्म बन जाओ, आप जितने मर्जी बड़े ड्रामे बन जाओ, आप जितने मर्जी शातिर बन जाओ, आपको एक वक्त आएगा मुल्क भी छोड़ना पड़ेगा। आपको ऐसा वक्त भी आएगा आपको शहर भी छोड़ना पड़ेगा, ताकि कोई मुझे पकड़ ना ले। मैं आप अगली बातें नहीं करना चाहता, लेकिन आपको वो काम करना पड़ेगा जिसके लिए खुदा ने आपको बनाया है, आपको जोड़ा है। आपको जोड़ा है किससे? बाइबल से। लेकिन आप उसको ले नहीं रहे हो, आप उसको बना नहीं रहे हो। अगर नूह उस वक्त ना जुड़ता, देखो जब कश्ती बन गई, जब सब कुछ रेडी हो गया, कमरे बन गए, इस कमरे में ऊंट रहेंगे, इस कमरे में हाथी बने रहेंगे, इस कमरे में शेर रहेंगे, इस कमरे में सांप रहेंगे, इस कमरे में फलां परिंदा रहेगा, इस कमरे में फलां रहेगा, इस कमरे में मोर रहेंगे। हर चीज का उसने लहदा डिपार्टमेंट बना दिया। अब मुझे ये बताओ, जब सारे डिपार्टमेंट्स बन गए तो जानवरों को लेने वो खुद गया जंगलों में? बाइबल में इस तरह का कुछ लिखा है? कोई लिखा है? बाइबल में लिखा है कि वो जानवरों को ढूंढने गया? जानवर तो उसका हुक्म मानते हैं। यसु शेरे बबर, देखो शबी दी जा रही है, ताकत की शबी दी जा रही है। जंगल का बादशाह धाड़ता है, हर चीज को एक दफा हिला के रख देता है। ऐसा है कि नहीं? जंगल में ढूंढने तो नहीं ना गया, नूह तो नहीं गया, उसके बच्चे तो नहीं गए। और बाइबल में आपने कभी नूह की मूवी देखना? जस्ट एक स्केच बना हुआ है, वो जानवर बड़ी तरतीब से अंदर जा रहे हैं। सिखाने वाला तो सर्कस में जानवरों को भी तरतीब सिखा देता है। जानवरों को सिखाने पे तरतीब आ जाती, लेकिन इंसानों को नहीं आती। वो वेल ट्रेंड कर देते हैं, वेल ट्रेंड। लेकिन जब कभी शेर गुस्से में आ जाए, वो वेल ट्रेंडिंग से भी बाहर निकल जाता है। बहुत अच्छा ट्रेंड हो गया जी। इंसान को जितना मर्जी ट्रेन कर लो, लेकिन अपने मतलब में हर चीज को फाड़ डालता है। परे कर दे हूं बस। आज कलाम को लो, ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। उस वक्त खुदा का बेस्ट फ्रेंड आदम के बाद नूह था। उससे बात करता था, कलाम करता था, इसलिए बेस्ट फ्रेंड बना। उसने खुदा की बात मानी कि नहीं मानी? उसने जानवरों को भी उसके ताबिया कर दिया। नहीं, शेर धाड़ता हुआ आया, शेर मजे से आया अपनी शेरनी के साथ। ऊंट आया हथनी के साथ, सांप आया, सब कुछ, सारे जानवर दुनिया के उसके अंदर गए थे कि नहीं गए थे? बोलो जोर से, गए थे कि नहीं? इसीलिए नुकसान पहुंचाया हवा उसको? तो आज तुम्हें कैसे नुकसान हो रहा है? तुम्हें क्यों नुकसान हो रहा है? तेरे घर में आटे की मटकी से आटा कैसे खत्म हो रहा है? तुमने खिदमत की, सेवा की, तो बेवा औरता नु खुदा बरकत दे रहा है। सारपत दी बेवा को टुर जा, तू ओदे घर ही टिकना है। ये नहीं बताया था कि उसको आटा थोड़ा ही, उसको तेल थोड़ा ही, ये नहीं बताया था। कहीं नहीं लिखा बाइबल में। क्या लिखा है? कहीं नहीं लिखा कि उसके पास आटा भी थोड़ा है। खुदा ने इस तरह की कोई बात नहीं की। खुदा ने उसके मुंह में अपना कलाम रख दिया। तू जा सारपत में जाके रह, वहां की एक बेवा तुझे मिलेगी, तो उसके घर में ठहरना, वो तेरी खिदमत करेगी। अब मुझे बताओ वो क्या खिदमत करेगी? वो आप बेचारी लकड़ियां चुना डई है। उधर खुदा उससे भी कलाम कर रहा है, इधर एलिया से कलाम कर रहा है। कलाम दोनों से कर रहा है। मैं भेज रहा हूं अपने नबी को, अफसुर्दगी में है वो, है मैं लकड़ियां चुनन डई है, नजर कार लगी है, आटा भी कोई नहीं। हुण एक मुट्ठी आटा है, अही एक रोटी बनावांगे, अद्धी मेरा पुत खाएगा, अद्धी मैं खावांगी, फिर असी मर जावांगे। तेल दी कुप्पी च तेल भी थोड़ा जिहा। वो तेल की कुप्पी तेरी अकल की नादानी है, जिसमें तू सोच रही मेरा खुदा इतना कमजोर नहीं है, मेरा खुदा बहुत महान है। क्यों नहीं समझ आ रही? मेरा खुदा बहुत बड़ा है, जरूरत नहीं है किसी चीज की वो मेरे घर में एंट्री कर दे, जिस्म की तो दूर की बात है।
जिस्म की दूर की बात है, कभी सोचो तो सही, मैं जिस यीशु का मानने वाला हूं, वो तो मेरे लिए बहुत बड़ा है। उसने तो मुझे बहुत कुव्वत ताकत बख्शी है, उसने मुझे खूबसूरत बनाया, उसने जो मुझे खूबसूरती बख्शी है वो किसी के पास नहीं है। अपने आप पे सिर्फ नजर रखो, जो मेरे पास है वो किसी के पास नहीं है। उस पैसे को छोड़ दो, वो तुमसे अमीर हो सकता है, उसके पास गाड़ियां हो सकती हैं, उसके पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन तुम तो हकीकत में उसके शागिर्द ठहरे हो। अगर कलाम तुम्हारे अंदर है, अगर उसकी बाइबल तुम्हारे अंदर है, तुम उसके रियल शागिर्द हो और रियल फ्रेंड हो। और जो बेस्ट शागिर्द हो वो दोस्त होता है। यीशु मसीह बेस्ट शागिर्द किसे मानते थे? अपना बेस्ट दोस्त किसे मानते थे? पतरस को, शमौन पतरस को, पीटर को। हर बात पीटर से करते थे, हर बात यूहन्ना से नहीं करते थे, हर बात यहूदा इस्करियोती से नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड कौन था? उसका शागिर्द भी था और बेस्ट फ्रेंड भी था। हर बात करते थे। पतरस इधर आ, रोटी खवाई है, कहा कि नहीं? जीसस क्राइस्ट से पहला क्रूसेड दुनिया में वो हुआ था। पहला क्रूसेड दुनिया में वो था जब जीसस क्राइस्ट से शुरू हुआ। पुराने अहदनामा में मूसा ने बहुत बड़ा क्रूसेड किया, 6.5 लाख लोगों का, इस्राएलियों को जमा करके। वो दुनिया का पहला क्रूसेड था। जानवरों का पहला क्रूसेड किश्ती के अंदर था, जहां पे सारे जानवर जमा हुए थे और वहां पर खुदा का कलाम ठहरा हुआ था उसको बचाने के लिए। जानवरों को बचाने के लिए भी कलाम नाज़िल है। उन्हें कुछ नहीं होगा, तूफान आएंगे, आंधियां आएगी, बड़ा कुछ होएगा, बड़े सारे जानवर मरे, लेकिन वो जानवर नहीं मरे जिन्हें खुदा दे पर्दे हेठा सी। और जीसस क्राइस्ट से जो दूसरा क्रूसेड हुआ था वो उस वक्त हुआ था जब उसने 5000 मर्दों को खाना खिलाया था, बच्चों और औरतों को छोड़ के। अपने दोस्त को बुलाया, इधर आ। दो तोथे भी भुखाई सी, नहीं साडे को कुछ भी नहीं है, खास सरकार साडे को की है, कुछ भी नहीं। आज भी इंसान के पास कुछ भी नहीं है, अकल से खाली है, दानाई से खाली है, शऊर से खाली है, तो ना तरीका है ना सलीका है। मांगो तो वो कहता कि खुदावन ताड़े हुंदे कादी सरकार हो सकती कमी। कह सकता था कि नहीं? बोलो, कह सकता था कि नहीं? क्यों शाहिद भाई, वर्षिपर साहब, कह सकता था कि नहीं? क्या कह सकता था? कि ताड़े हुंदे किसी चीज की कमी हो सकती? उन्हें गलो साडे को है ही कुछ नहीं। अगर यार चेक तो करो, किसी को कुछ होवे। अगर नहीं सब कुछ चेक कर लिया, है ही कुछ नहीं। फिर उथे वो औरत बोली जिन्हें वाला ना पैर धोते सन, मरियम मगदलीनी नहीं था उसका, वो बोली सरकार है ही कुछ, 5 रोटियां तो 3 मच्छियां, टोकरे उठाए, बरकत दी, सबको खिला दो, सबको खिला दो। लेकिन उस वक्त सारपत की बेवा के पास बेचार ये नहीं बताया, उधर होगा गया, बड़ा तू जा, बस उधर ठहर जाना, वो तेरी सेवा करेगी, तुझे पालेगी। माय गॉड, हाउ! वो बेचारी दे आप लकड़ियां चुनन रही है, जाके लिया अंदर, मुझे भी कुछ खाने को दो। कहा, क्या कहा उसने? क्या कहा आगे से सारपत की बेवा ने? मेरे मटके में मुट्ठी भर आटा है, मुट्ठी भर आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल, कुप्पी में थोड़ा सा, जोर से जरा कुप्पी बोले, बड़ा अच्छा लगे। कि मेरे मटके में थोड़ा सा आटा है, एक बात, और मेरी कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं निकली हूँ ताकि ये लकड़ियां चुनूं और इसके टिकिया बनाऊं, खाऊं, और इसके बाद मर जाऊं। मैं भी मर जाऊं और मेरा बेटा भी मर जाए। हालेलुया। आगे से क्या कहता है? अब मर्दे खुदा के बंदे की आवाज क्या निकलती है? तेरे घर से आटा कभी खत्म नहीं होएगा, तेरे घर से कभी रिस्क नहीं खत्म होगा। लेना जानो, लेना जानो, मुझे लेना कैसे है, मुझे बरकत लेनी कैसे है। तेरे घर में कलाम आया है, तो तेरे घर में ब्लेसिंग है, तेरे घर में ब्लेसिंग है। सोचो तो सही, इधर देखे सारे सामने पीछे से, तेरे घर में ब्लेसिंग है। तुम लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही? तेरे घर में बरकत है, तेरे अंदर ब्लेसिंग है, तेरे अंदर ब्लेसिंग बनी पड़ी है, तेरे अंदर खुदा का कलाम है। जरा सुनो, समझो, वो तुम्हें समझाने के लिए रेडी है, वो तुम्हें समझाने के लिए रेडी है, वो तुमसे प्यार करने के लिए रेडी है, वो तुमसे अपना कलाम शेयर करने के लिए रेडी है। तुम घर में अगर 4 बच्चे हैं तो चारों से एक जैसा प्यार नहीं मां करती, बाप चारों से एक जैसा प्यार नहीं करता। क्यों बहन? इंज है कि नहीं? पंजा ना एक जैसा प्यार होता है, एक खास होता है जो सीने के लगन के बड़ा करीब होता है। क्यों? ये बस एक अंदर की लगन होती है। इसी तरह 12 थे, लेकिन 12 में से एक बड़ा प्यारा था। उसका नाम क्या था? उसका नाम शमौन पतरस था।
और इसी तरह खुदा ने आदम को भी पैदा किया था। यू आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ गॉड। उसने तुम्हें कहा, मुझे थोड़ी कहा, मुझे अकेले को थोड़ी कहा, उसने तुम्हें भी कहा मांगो तो बोलो। जैसे तुझे दिया नहीं, बोलते तो मंगना की है, मांगोगे तो, ढूंढोगे तो, अपने आप को एग्जैक्ट करो, एग्जैक्ट जगह पे ले आओ। गुस्सा अकल को खा जाता है, बहस अकल को खा जाती है, गुस्सा अकल को गुमराह कर देता है, गुस्सा अकल को तबाह कर देता है। अपने आप को सही सांचे में ढाल के रखो। खुदा क्या चाहता है तुमसे? खुदा कहाँ रखना चाहता है तुम्हें? मुर्गी आंडे देके ते आंडियां नूं कल्लियां छड़ देंदी है, क्यों? वो अपने परों के नीचे ले लेती है और उन्हें देती क्या है? अपने जिस्म की हीट देती है, अपने परों की पंखों की हीट देती है और छुपाती है। सांप भी आ जाए ना, खतरनाक से खतरनाक जानवर भी उसके घोंसले के पास आए ना, या जहां पर उसने अंडे दिए हैं उसके करीब आने की कोशिश भी करे, वो आगे से चोंच से अटैक करती है, पंजे लेके पै जाती, पर लेके पै जाती। क्यों? क्योंकि उसको अपने बच्चे अजीज हैं। इसीलिए एक छवि दी गई है बाइबल में, एक एग्जाम्पल दी गई है। खुदा दे पर दे हेठा जो कोई निशान रे। बात नाम देखो किसी का नहीं कहा पास्टर शहजाद परवेज, नहीं कहा उसने पास्टर शाहिद, उसने नहीं किसी का नाम लिया, उसने नहीं कहा पास्टर सुल्तान ही मेरे पर्दे ठहरेगा, नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं कहा। जो कोई इंसान है खुदा दे खंभ दी छां हेठा वो आराम पांदा है। अब जो बात अपने बच्चों से करोगे वो बाहर किसी से नहीं करोगे। जो बात आप घर में अपनी बीवी से करोगे आप बाहर किसी से नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आप हमेशा अपने लाइफ पार्टनर से बात करते हो और वो बात आप किसी से शेयर नहीं करते जो आप अपने लाइफ पार्टनर से कर सकते हो। तो ऐसा है कि नहीं? तो बच्चे, ऐसा है कि नहीं? अपने लाइफ पार्टनर से बात करते हो, या अगर आप शादी नहीं हुई आप अपने दोस्त से वो बात शेयर करते हो। और जिनकी दोस्तियां नहीं है, जिनकी दोस्ती सिर्फ खुदा से है, वो हमेशा पर्सनल रूम में जाएगा और हमेशा अपनी बात खुदा के साथ शेयर करेगा। और जो कुछ उसे खुदा दिखाएगा देगा वो बेस्ट होगा, बेस्ट से बेस्ट देगा। फिर उसके तुम शागिर्द ठहरोगे। कोई उस्ताद अपने शागिर्द का बुरा नहीं करता। ये पिछले दिनों में ये रोमेल ने एक स्टेटस लगाया था अपने उस्ताद का, वो तबला बजा रहे थे तो ये इसने नीचे लिखा, वाह वाह उस्ताद जी, मजा आ गया। अपने उस्ताद की को इज्जत के तौर पर उसको इज्जत का ताज पहना रहा है। और उस्ताद इसे कितना प्यार करता होगा। अपने सही जो आपके लिए बेस्ट है आप उसको पकड़ के रखो। ये जोड़ों का दर्द हो गया जी, ये मुझे गैंठिया हो गया जी, ये शुगर हो गया जी, ये ब्लड प्रेशर हो गया जी, ये मुझे हार्ट अटैक हो गया जी, सब कुछ बकती है। हमेशा की लाइफ की तरफ देखो, हमेशा की लाइफ की तरफ आओ, हमेशा की जिंदगी में आओ। हमेशा की जिंदगी क्या है? हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहद बरहक और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा जाने। मैंने लास्ट आपको कितनी एग्जांपल्स दी थी। सदरिक मेसी अब्दुन्नजू के बारे में बताया, आग की भट्टी में डाल दिया, आग बर्फ बन गई। वहां पर कौन थे? वहां पर जीसस थे, बेस्ट फ्रेंड बने। अगर सदरिक मेसी अब्दुन्नजू खुदावंद की कुदरत से मुनकर हो जाते तो बोलो वहां पर जीसस आ सकते थे? कभी नहीं आया, वो भी जल के राख हो जाने। वो बेस्ट फ्रेंड बने। उन्हें कहा लो तू नबूकदनेस्सर बादशाह दे ऐसी की करी, ऐसी तेरी मूरत को सजदा नहीं करना। हमने किसे सिजदा करना है? सिर्फ एक खुदावंद को, एक खुदा को सिजदा करना। इसी बात पर, सिर्फ एक छोटी सी बात पर, सुनो, एक छोटी सी बात पर उसको कहां रख दिया, कहां डाल दिया गया? आग में डाल दिया गया, ताकि क्या हो? ये जल के भस्म हो जाए। वो एक बहुत बड़ा प्लान था, वज़ीर ने बनाया था। ये बड़े खुदा दे चहेते ने, सारे वजीर मिल गए, लो जी, उसको क्या किया? उनको आग में जलाने की कोशिश की। वो एक इंसानी प्लानिंग थी। आज भी बहुत सारी इंसानी प्लानिंग्स है जो आपको खुदा से दूर करना चाहती हैं। जब आप चुगली करते हो आप खुदा से दूर हो जाते हो। जब आप एफजोई करते हो आप खुदा से दूर हो जाते हो। जब आप किसी को लेग डाउन करते हो आप खुदा की कुदरत से महरूम हो जाते हो। लेकिन खुदा फिर भी तुम्हें मुआफ करता है कि नहीं? करता है कि नहीं? बोलो जोर से, करता है कि नहीं? बजाओ फिर उसकी कुदरत के लिए जोरदार ताली, जोर से हालेलुया। वो तुम्हें आज भी उतना ही प्यार करता है जितना वो आदम से करता था। वो आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना वो आदम से करता था। आदम से
धम 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 फूंका है उसने तेरे दम में। वो तुम्हें सरफराज करना चाहता है। आपको बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां आज मिलेंगी पाकिस्तान में, बड़ी से बड़े, रिच से रिच पास्टर्स मिलेंगे, लेकिन आपको वो ब्लेसिंग नहीं मिल सकती जो खुदा के एक ईमानदार खादम में होगी। पैसे की स्मेल आएगी, गुरूर की स्मेल आएगी, तकब्बुर की स्मेल आएगी, बड़ेपन की स्मेल आएगी। उनके अंदाजे बयां से, चाल चलन से तुम्हें बहुत कुछ महसूस होगा, लेकिन जो महसूस खुदा के लोगों में है, खुदा की कुदरत और रियल खादम में है, वो आपको सिर्फ चंद एक दो में इज्जत नजर आएगी। मेरा खादम चंद एक दो इज्जत के लायक, सारे नहीं है। अमीर अगर ऐसे हो जाए तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ आगे। आप समझदार हैं, अपने आप को सही वे पे रखो, बस अपने आप को सही वे पे बना के रखो, खुदा तुम्हें सही बना के रखेगा। अपने वहां जाओ। बेशक मैंने आपको लास्ट भी कहा था, ट्रैवल करो जितना कर सकते हो, सफर करके जाओ। मत कहो मैं थक जाता हूं, मैं थक जाती हूँ, सफर बड़ा, मैं इतनी दूर इबादत पे नहीं जा सकती, नहीं जा सकता। जाओ, उठो, यही तुम्हारे इम्तिहान का टाइम है, यही तुम्हारे इम्तिहान। जिस दिन तुम्हें ये लगे, आज मैं पास्टर सुल्तान साहब को कह रहा था कि भाई साहब आज मुझे सफर बड़ा लगा है पहली दफा, और मैं रूम में गया, जब प्रेयर रूम में गया तो मैं लेटा सोच रहा था, यार मैंने ये क्या कह दिया। अपने आप से बात कर रहा, यार तू की क्या, तुझे आज क्यों लगा। ये शायद तेरे पास्टर शहजाद तेरे अंदर की कमजोरी है जो आज तुझे लगी है, और मैंने खुदा से मुआफी मांगी। नहीं खुदा, ऐसे नहीं, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि मुझे तो हकीकत में तेरे शागिर्द ठहरना है और बनने की कोशिश में रहना, तभी तो मेरी नस्ल ब्रोमंद होगी, तभी तो मुझे इटर्नल लाइफ मिलेगी, तभी तो मुझे बरकत मिलेगी। अगर मैं ऐसी बातें करूंगा तो मैं दूसरों को क्या बताऊंगा, क्या सिखाऊंगा। मुझे पैसे की फिक्र नहीं है, मुझे अपने जिस्म की थकावट की फिक्र नहीं है। अब सुबह 9:30 बजे मेरी लाहौर मीटिंग है, मैं रात कितने बजे पहुंचूंगा, फिर सुबह कितने बजे उठूंगा, कितने बजे मैं 9:30 बजे लाहौर पहुंचूंगा। और मुझे जाना भी बड़ा जरूरी, मुझे बहुत जरूरी काम है, लेकिन मुझे जाना है। मुझे यहाँ से रात या अभी इबादत के बाद यहाँ से निकलना है। मुझे दुनियापुर में भी रुकना है, वहां पे भी मेरे बच्चे वेट कर रहे हैं। मेरे बच्चे से मुराद मेरे स्पिरिचुअल सन्स हैं, वहां पे मेरा वो वेट कर रहे हैं। नहीं सर जी, रिक्वेस्टें कर रहे थे रास्ते में रोकने, सर खाना इधर खाना, खाना इधर खाना, लेकिन खाना रेडी था हैरिसन के घर। तो वहां पर मैंने खाना छोड़ा, मैंने कहा नहीं रात को आपके पास रुकूंगा। तो मैं अभी, मुझे सबसे पहले मुझे खुदा का काम अजीज है, ये थकावट फिर उतर जाएगी, लेकिन मुझे काम करना है किसका, उस जात का, उस परवरदिगार का जिसने तुम्हें तंदुरुस्ती बख्शी। आप यकीन कर लें, आप खुदा का काम करना शुरू कर दें। ये नहीं कि आप बाइबल सुनाएं, आप उसके सिर्फ उसके भेदों को दूसरों के साथ शेयर करना शुरू कर दें। यही आपकी सबसे बड़ी खिदमत है। आप ऐसी महफिल को चुने जहां पर सिर्फ खुदा की और खुदा की वर्शिप होती है। आप ब्लेस्ड होना शुरू हो जाओगे, आपकी जिंदगी चेंज होना शुरू हो जाएगी। मैं गारंटी से कह रहा हूं, आप सफर करो जितना कर सकते हो, जितनी मर्जी दूर हो। आप सुन लिया है वहां पर इबादत होती है, वो बेशक रहीमिया काम है, जाओ, हर हफ्ते जाओ, जा सकते हो तो जाओ, लेकिन यहाँ पे कोई सिखाता नहीं है। जाओ तो सही, तुम्हें वो सफर जो तुम कर रहे हो, वो थकावट जो तेरे जिस्म को हो रही है, वो सबसे बड़ा तुम्हें अजर मिलने वाला है उसका। यहां से हम घर से यहाँ निकलने के लिए भी 1.5 घंटा सोच रहे, अच्छा चलो शुरू हो ही ले दो चंगी तरह, फिर चलते हैं। कौन सी ब्लेसिंग की बात करते हो तुम? कैसे शागिर्द ठहरोगे तुम? क्यों हैरिसन, कैसे शागिर्द ठहरोगे? कौन से शागिर्द ठहरोगे तुम? कमजोर शागिर्द। और कमजोर हमेशा लंगड़ा के चलते हैं, लंगड़ी कलीसिया, यूं यूं। ऐसी कलीसिया को खुदा पसंद नहीं करता। खुदा ऐसे जोशीले लोगों को पसंद करता है जो रूह और सच्चाई से मामूर हो और उसमें मामूर है। अपने आप को, मुझे बहुत सारे लोग बाहर मिले, हम पहली दफा आए हैं जी, हम पास्टर जी पहली दफा आए हैं। क्या हुआ है? हमने सुना था यहाँ पे बड़ा खुदा अपना जलाल जाहिर है, हम पहली दफा आए। आप पहली दफा आए नहीं हो, आप पहली दफा लाए गए हो। आपको पादरी शहजाद ने कॉल नहीं किया आप यहाँ पे आओ, आपने वो बात दूसरों से सुनी और आप सुन के यहाँ पे आए हो। आप आए नहीं हो, आप लाए गए हो, और जो लाया जाता है वो बेस्ट उसके लिए होता है।
जितनी मर्जी ट्रैवलिंग करनी पड़े, जिस दिन आपको ये महसूस हो कि मुझे थकावट आज मेरा दिल नहीं कर रहा, वो जिस दिन तुम्हें ये लगे, समझ लेना आज इब्लीस मेरे पे अटैक कर रहा है, आज इब्लीस मेरे पे हावी हो गया, आज मेरे पे अटैक है। तो कैसे शगे ठहरोगे? ठहरना, किसी जगह पे रुक जाना, अपने अंदर रुक जाओ, ठहर जाओ। बड़ी दौड़ लाई, बड़ी वड्डी फिल्म सामे, बहुत बड़ा ड्रामा सामे, बड़ी गल सुनाता सामे, उसके आगे कुछ भी नहीं हो। वो खुदा है, वो मालिक है, वो परवरदिगार है। नशा भी बड़ा किया, शराब भी बड़ी की, बदकारी भी बड़ी की, सब कुछ किया, हासिल जमा गया, कुछ भी नहीं। आज खाली के खाली बैठे हो। अपने आप को सही सांचे में लेके आओ, सही तरतीब में लेके आओ। मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ, खुदा तुम्हें बेस्ट देगा। टाइम नोट कर लो, बजाओ पाकरू के लिए जोरदार। तुम्हें बेस्ट देगा, याद रखना, बेस्ट। बोलो वो मुझे बेस्ट देगा। जोर से बोलो वो मुझे बेस्ट देगा। जोर से दोनों हाथ उठा के आंखें बंद करके बोलो वो मुझे बेस्ट देगा। जोर से बोलो, जोर से, वो मुझे बेस्ट देगा। दोनों हाथ पूरे उठा के बोलो वो मुझे बेस्ट देगा। और आने वाले दिन मेरे लिए बहुत बेस्ट होंगे। दोनों हाथ लहरा के बोलो वो मेरे लिए आने वाले दिन बहुत बेस्ट होंगे। और वो मुझे उन चीजों से असुद्धा करेगा। हाथ लहराते जाओ जोर से।